नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग डिस्पोजिशन पे बात करेंगे कि बहुत से लोग पूछते हैं कि डिस्पोजिशन क्या है। तो हमारे एक स्टूडेंट हैं सुब्रांत मिश्रा जी, उन्होंने भी पूछा कि सर डिस्पोजिशन क्या है, आप बार बार डिस्पोजिशन बोलते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी डिस्पोजिशंस की बात करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी कि आपकी मेडिसिन को फाइंड आउट करने में। तो एंग्री डिस्पोजिशन की बात जब बात करते हैं हम, देखो ऐसा है ना, हम उस मेडिसिन की जो सबसे कोर बात है उस पर करेंगे। हम इस पे कोई भी मतलब ऐसी कोई स्थिति नहीं प्रोड्यूस करने वाले हैं कि इसमें और भी दवाएं होती हैं। हम आपको उन दवाओं का एक जो एसेंस है या जो एक कोर है वो बताएंगे कि वो उसमें मिलेगा ही मिलेगा। होता तो कई दवाओं में है, जैसे कि आप सब बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत सी दवाओं में हैं, लेकिन उसमें किसी न किसी में एक चीज़ कोर हो। जैसे आप ऐसे मान के चलो कि आर्सेनिक हम जब बोलते हैं तो उसको फैस्टिडियस बोलते हैं, ये बात जग जाहिर है। तो ये उसका एक सिम्टम है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि फैस्टिडियसनेस आपको नक्सोमका में भी मिलेगी, नाइट्रम में भी मिलेगी, लेकिन जो हम लोग जब बोलते हैं तो क्या इमेज आती है, ये उसकी डिस्पोजिशन है। और वो ये डिस्पोजिशन कई बार उसके जेनेटिक्स को भी प्रोड्यूस कर, मतलब एक तरीके से शो करती है। जैसे जब हम अगर एंग्री डिस्पोजिशन की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले दिमाग में दवा आती है, वो है नक्स वोमिका। अगर हम माइल्ड टीयरफुल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगी कि रोने वाली और माइल्ड दवा वो है पल्सटीला। लेकिन अगर हम एंग्री की बात करेंगे तो हमको हमेशा, अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी घबराहट की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आती है आर्सेनिक एल्बम। बहुत ही, जैसे ये बात डॉक्टर हेनमैन ने भी कही, कोई आदमी बहुत जीलस है या अर्डेंट है, अर्डेंट डिस्पोजिशन भी वर्ड आएगा नक्सोमिका के लिए। कि अगर कोई आदमी बहुत अर्डेंट है, जील जील मत, ज्वेलस नहीं, जेलसी से नहीं, यहाँ पे जील से है, मतलब जो उत्साही है किसी काम को करने को लेके, जिसके अंदर बहुत उत्साह है, वो अर्डेंट जो है वो मिलेगा आपको नक्सोमिका के अंदर। ये भी एक उसकी तरह डिस्पोजिशन है। जैसे चेंजेबिलिटी है, तो चेंजेबिलिटी में अक्सर हम सिर्फ पल्सजिला के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो डिस्पोजिशन बेसिकली, अगर आप वेलरियाना को पढ़ेंगे तो वेलरियाना में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। एक डिस्पोजिशन है कि कोई पेशेंट बार बार फेंट हो जाता है, तो वो मिलेगी आपको नक्स मोस्टाटा के अंदर। नक्स मोस्टाटा की कई कंप्लेंट्स में वो फेंट हो जाते हैं। आपको अगर हेटफुल और विंडिक्टिव, बदला लेने की टेंडेंसी, जैसे इस पर तो कई पिक्चर भी आ गई हेट स्टोरीज़ करके, तो अगर कहीं बदला लेने की बात है, वो मेडिसिन ऐसी है अकेली जिसको बदला लेना है तो लेना है, वो है नाइट्रिक एसिड या एसिड नाइट्रिकम। उसको बदला लेने देना है। हरीड, रेस्टलेस, एंसियस एंड इम्पल्सिव, चार चीज़ें, हरीड, रेस्टलेस, एंसियस एंड इम्पल्सिव, मर्कसॉल, ये आपको मर्कसॉल में मिलेगा ही मिलेगा। अगर ईल्डिंग की बात करें तो ईल्डिंग में सबसे टॉप ग्रेड में आपको पल्सटिला मिलेगी। पल्सटिला में ईल्डिंग में मिलेगी। चाइल्डिश बिहेवियर के रूब्रिक में आपको बहुत सी दवाएं मिलेंगी, लेकिन अगर मैं डिस्पोजिशन, जिसको मैं कह रहा हूँ कि वो डिस्पोजिशन जो जेनेटिक लेवल पे आपको शो होगी, वहाँ पे आपको सिकुटा वायरोसा मिलेगी। कर्स कर्ज करना या जैसे कसम खाना, और कर्ज कर्ज करने में है कि कर्ज एंड स्वेर दो चीज़ें हैं, मतलब श्राप देना, कर्सिंग करना श्राप, और स्वेर करना मतलब सब कसम खाना। ये टेंडेंसी आपको एनाकार्डियम के अंदर मिलेगी। ठीक है, कई बार हम लोग इन दवा और भी दवाओं को भी जानते हैं, जैसे कि जिनमें कर्सिंग की आदत है। लेकिन अगर हम फिर वही बात कहें कि अगर इसमें जो इसका एक डिस्पोजिशन है कि मतलब वो जेनेटिक लेवल तक है, वो एनाकार्डियम है। जैसे मोकिंग करना, किसी को मोक करना, किसी का, जैसे जेस्टिंग का एक पार्ट है, जेस्टिंग एंड मोकिंग, किसी का परिहास करना, वहाँ पे आपको लेकेसिस जरूर मिलेगी। लेकेसिस की ये टेंडेंसी है मोकिंग करने की। एक रूब्रिक है प्लेफुल और प्ले डिज़ायर इन ग्रॉस, घास में खेलने की आदत। अगर बच्चों में मिल रही है तो वहाँ पे आपको इलैप्स मिलेगी। अगर प्लेफुल कहेंगे सिर्फ तो वहाँ पे आप लेकेसिस के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर ग्रास में खेलने की बात है तो वहाँ पे आपको इलैप्स मिलेगी। और
हॉन्टेड सुसाइड टू, सुसाइड को लेके ज़्यादा बहुत थॉट्स आना, और होम सिकनेस बहुत स्ट्रांग तरीके से, अगर ये चीज़ें मिल रही सुसाइड और होम सिकनेस, तो वहाँ पे आपको कैप्सिकम मिलेगी। तो ये कुछ डिस्पोजिशन जिनमें मैंने बात की कि जो आपको उन मेडिसिन के एक तरीके से जेनेटिक सिम्टम हैं, जो आपको जब उनका नाम लेंगे, अगर हम उसका बात करेंगे, तो वो मिलेगी ही मिलेगी। इस तरह से कई डिस्पोजिशन आप खुद स्वयं ढूंढ सकते हैं, जो उस मेडिसिन का कोर है वो आपको मिलेगा मिलेगा। क्योंकि हनीमैन सर ने यही बात बोली है फुटनोट नंबर 121 में कि अगर डिस्पोजिशन मैच नहीं कर रही है तो आपकी दवा काम नहीं करेगी। जैसे वो बोलते हैं कि एकोनाइट, अगर कोई आदमी फियरफुल ही नहीं है, एकोनाइट कैसे काम करेगी उसको। जैसे वो बोलते हैं अगर कोई पेशेंट इरिटेबल एंग्री है तो वहाँ पल्सला नहीं जाएगी, पल्सला हमेशा जाएगी माइल्ड पेशेंट में। तो इसका बहुत ध्यान रखना है प्रिस्क्राइब करते समय कि कौन सी मेडिसिन की क्या डिस्पोजिशन है। इसको आप जब पढ़ते जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना। थैंक यू।